पता नहीं आपने कभी नोटिस किया है या नहीं, बट हर रिलेशनशिप के अंदर एक ऐसा पॉइंट जरूर सी आता है, एक ऐसा फेज जरूर सी आता है जहां पर लड़की हर छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा रिएक्ट करना शुरू कर देती है। मतलब जिन चीजों से उसे नॉर्मली परेशान नहीं होना चाहिए ना, उस पर वो बहुत जल्दी रिएक्ट करती है। तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि वो कहीं ना कहीं मन ही मन आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, जिससे वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है, उसको समझ ही नहीं पा रही है। बट यही वो मोमेंट होता है जो रिलेशनशिप को और ज्यादा स्ट्रांग बनाता है या फिर वीक बनाता है। यहां पर लड़के क्या करते हैं, गलत तरीके से रिएक्ट कर बैठते हैं और रिलेशन को और ज्यादा वीक बना देते हैं। मैं उस इंपॉर्टेंट मोमेंट के बारे में बताने वाला हूं जहां पर लड़की कितना ज्यादा आपसे इमोशनली अटैच्ड हो चुकी होती है, उसको खुद ही नहीं पता होता है, और यहीं से रिलेशनशिप शिफ्ट होती है। मैं आपको कुछ इमोशनल साइंस के बारे में बताता हूं जो वो शो करती है। जैसे कि जैसे थोड़ा सा साइलेंस क्रिएट होता है ना, आप थोड़ा सा लेट कॉल करते हो, लेट टेक्स्ट करते हो, तो वो एकदम से नाराज सी हो जाती है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना शुरू कर देती है। एकदम से आपको बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों करा, तुमने मुझे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिया, तुम एफर्ट्स ही नहीं डालते, मैं ही सारे एफर्ट्स डाल रही हूं। या फिर बिना किसी स्पेशल वजह के उसका मूड भी आपके बिहेवियर पर ही डिपेंड करता है। तो इस बात का सीधा सा मतलब होता है कि उसकी नजरों में आपकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अब उसकी जो ईगो है ना, उसकी फीलिंग्स है, वो आपस में कनेक्ट कर रही है और वो कंफ्यूज्ड है कि मैं इतना ज्यादा कब इससे इमोशनली अटैच्ड हो गई कि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इससे कैसे डील करना है। उसी आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जब वुमेन ओवर रिएक्टिव हो जाती है, ओवर पॉसेसिव हो जाती है, उसको कैसे हैंडल करते हैं। आपको पैनिक नहीं करना है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसमें एक बड़ी मिस्टेक मैं आपको बताने वाला हूं, क्लाइंट ने मेरे को बताई है, बहुत ही बड़ी गलती है जो आज के टाइम पर जिसे कहते हैं ज्यादातर लड़के रिलेशनशिप में कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लड़के रिलेशनशिप के अंदर खुद को इमेच्योर दिखाकर बहुत ज्यादा रिएक्टिव बनकर सारी गेम को खराब कर देते हैं। जहां लड़की फुल्ली इंटरेस्टेड होती है वो भी जिसे कहते हैं नॉन रिएक्टिव हो जाती है, पीछे हट जाती है। वो चीजें कैसे हो जाती हैं वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में समझते हैं साइलेंट इंपैक्ट लूप। आपने एक चीज जरूर से नोटिस करी होगी, जब कुछ दिनों का साइलेंस क्रिएट होता है ना, मतलब कुछ दिनों तक बात नहीं होती है, इमोशनली आप पूरी से डिटैच हो जाते हो, तो अचानक से किसी ना किसी वजह से फिर वो आपसे झगड़ा करना शुरू कर देती है। जब दोबारा से बातचीत चालू होती है ना, तो उसका बिहेवियर थोड़ा सा रूड सा होता है, वो ऐसा शो करती है मतलब तुमने ऐसा क्यों करा, वो साफ साफ दिखा रही होती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया इमोशनली जो तुम डिस्टेंस बना रहे हो। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप उसका दिल जीत चुके हो, मतलब वो पूरी तरीके से आपको फील कर पा रही है, आपको समझ पा रही है। लेकिन क्या हो रहा है, जो फीलिंग आप दे रहे थे ना उसे, इमोशनल अटैचमेंट जो दे रहे थे, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई है, कंफ्यूज हो गई है कि मैं कब इतना ज्यादा इससे इमोशनली अटैच्ड हो गई कि मैं खुद को संभाल ही नहीं पा रही हूं। उसी वजह से आपके ऊपर वो गुस्सा करती है। यहां पर ज्यादातर लड़कों का रिएक्शन क्या होता है, वो पैनिक करना शुरू कर देते हैं, ओवर रिएक्टिव हो जाते हैं, सफाई देना शुरू कर देते हैं, माफी मांगना शुरू कर देते हैं। ये सारी गलती होती है, ये गलतियां आपको नहीं करनी है। ये गलतियां मैंने भी करी हैं। लड़की जैसे कुछ दिनों बात नहीं हुई, कुछ दिनों डिस्टेंस रह गया, किसी काम में अटक गए थे या कुछ हो गया, फिलहाल तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ज्यादातर आपको साथ में उसे लेकर चलना होता है, बट किसी वजह से नहीं बात हुई, फिर वो रिएक्ट कर रही है, आप भी रिएक्टिव बन जाते हो, आप भी जल्दी जल्दी पैनिक करने लगते हो, तो कहानी खराब होती है। ये आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, बहुत ज्यादा काम दिखना है, बहुत ज्यादा नॉन रिएक्टिव बने रहना है। मतलब आप सिंपल सी एक लाइन बोल सकते हो कि मैं समझ सकता हूं कि तुम्हें बहुत सारी चीजें परेशान करती हैं, बहुत सारी बातें परेशान करती हैं, वो चीज मैं समझ सकता हूं, बस उसके बाद जो भी वो बोल रही है ना, उसको चीज को आपको कामली सुनना है, उसे समझने की कोशिश करनी है। रिएक्टिव बनोगे तो चीजें खराब हो जाएंगी। आपको रिस्पॉन्सिव बनना है, यानी कि उसकी चीज को समझ लिया और अपने अंदर हजम कर गए, क्योंकि आपने साइलेंस क्रिएट करा था। और एक चीज हमेशा याद रखना, रिलेशनशिप के अंदर जो लड़की होती है ना, खास करके इमेच्योर गर्ल्स, वो कैसे सोचती है कि ये बंदा पूरी तरीके से मेरी से कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले। ज्यादातर लड़की यही सोचे, क्योंकि फेमिनिन एनर्जी चाहती है डिपेंड होना, और जब आप उसे डिपेंडेंट होते हुए भी जिसे कहते हैं साइलेंस को क्रिएट करते, थोड़ा सा गैप देते हैं, तो वही उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है। इसी वजह से वो गुस्सा करती है, और गुस्से में अगर जो लोग माफी मांगना शुरू कर देते हैं, चीजें खराब हो जाती हैं। आपको काम दिखना है। और ये बात हमेशा याद रखो, रिलेशनशिप के अंदर जितना ज्यादा अपनी टोन को लाइट रखते हो ना, जितना ज्यादा काम दिखते हो, उतना ज्यादा रिलेशन के अंदर पावर और कंट्रोल आप ही के हाथों में होता है। इमोशनली स्टेबल होने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरे वाले को दबाना चाहते हो, सामने वाले को जिसे कहते हैं लाउड होकर चुप करा रहे हो, नहीं। आप बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं रिस्पॉन्सिव होते हो, पहले सोचते हो, उस चीज के बारे में प्रोसेस करते हो, फिर रिस्पॉन्स देते हो, ना कि आप रिएक्टिव होते हो कि जल्दी जल्दी माफी मांगना शुरू कर दिया। जैसे कि लड़की आई, उसने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, गुस्सा करना शुरू कर दिया, कुछ भला बुरा कहा, और आप भी बार बार एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हो, बार बार माफी मांगे जा रहे हो, बहुत जल्दी रिस्पॉन्सिव हो गए हो, तो वहां पर जिसे कहते हैं आप अपनी फ्रेम को बहुत ज्यादा लूज कर देते हो। फ्रेम आपकी बहुत ज्यादा अनस्टेबल दिखती है, और ऐसा दिखता है कि ये इमेच्योर पर्सन है, क्योंकि मैच्योर पर्सन के अंदर पेशेंस होती है, और जिस बंदे के अंदर पेशेंस नहीं होती है, मतलब वो एकदम से रिएक्ट कर देता है, एकदम से सोचता है कि जल्दी जल्दी सारी चीजें सही हो जाए ना, ये मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही है, कहीं ये नाराज तो नहीं है, जल्दी जल्दी उसे मनाने की कोशिश करता है, बहुत ज्यादा समझाता है। वो पर्सन जिसे कहते हैं पैनिक कर रहा होता है, उससे कभी भी कुछ नहीं होता है। तो आप ऐसी सिचुएशन में पैनिक करने की बजाय कामली उसे हैंडल करो। अब आपके मन में एक इंपॉर्टेंट सवाल आ रहा होगा कि अगर ऐसा बार बार रिपीटेडली हो रहा है, मतलब बार बार जिसे कहते हैं बार बार
बार आपको इस जगह परेशान करने के लिए आपका मूड खराब कर देती है, झगड़ा करती है बहुत ज़्यादा, तो क्या हमें हर बार टॉलरेट ही करते रहना चाहिए? क्या वो रिलेशनशिप टॉक्सिक नहीं हो जाता है? क्या वो लड़की रेड फ्लैग नहीं है? हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर बार बार वो कर रही है, आप रिपीटेडली वो नेचर को देख पा रहे हो, जैसे कि कोई साइलेंस नहीं हुआ है, कोई आपकी तरफ से कमी नहीं हुई है, फिर भी ऐसा नेचर वो शो कर रही है, ब्लेम कर रही है, वो चीज़ आपको समझ आ जाती है कि मैंने कुछ करा नहीं है, वैसा वैसा सामने से जानबूझ के हो रहा है, तो वो चीज़ आपको टॉलरेट नहीं करनी है और एक लेवल तक ही टॉलरेट करना है। उसके बाद जिसे कहते हैं आप पीछे हट जाओगे, पुल बैक करोगे, उसे रियलाइज होने दो। वो भी, उसमें भी आपको झगड़ा नहीं करना है, उसमें भी पैनिक नहीं करना है, बताना नहीं है बोलकर, अपने एक्शन से साइलेंटली जिसे कहते हैं पीछे हट गए, कुछ बोला नहीं कि हाँ तुम्हें खुद ही रियलाइज करवाऊंगा, खुद ही तुम्हें रियलाइज होना चाहिए कि तुमने गलती करी है, तुम मेरे को ब्लेम करती रहती हो हर बार, जिसे कहते हैं मेरी ही गलती निकालती रहती हो, तो वो उसे रियलाइज करवाना होगा। वहां पर भी पैनिक नहीं करना है, पैनिक किसी भी सिचुएशन में नहीं करना है, बेसिकली बोलना नहीं है। और जब दोबारा रिपीटेडली ये काम हो रहा है तो वहां पर समझ लो कि वो रेड फ्लैग ही है। पार्ट सेकंड में समझते हैं डोंट ओवरगिव, बैलेंस योर अटेंशन। आपने शायद ये चीज नोटिस ना करी हो, बट आज के टाइम के लड़कों के साथ एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी हो रही है। मतलब उन्होंने एक गलत सोच एक्सेप्ट कर रखी है कि जितना ज्यादा हम एफर्ट डालते हैं ना, उतना ही हमें रिजल्ट मिलते हैं, एफर्ट्स इक्वल टू रिजल्ट्स। और वही चीज सेम वो लड़की के साथ अप्लाई करते हैं। मतलब ज्यादा एफर्ट्स डालूंगा ना तो बहुत ही जल्दी वो अट्रैक्शन को फील करेगी, अट्रैक्टेड फील करेगी। ऐसी मेरी एक क्लाइंट से बात हो रही थी अभी 1-2 दिन पहले। उन्होंने मेरे को बताया कि मैंने उसे आई लव यू बोल दिया, प्रपोज भी कर दिया और पूरी तरीके से मैं एफर्ट्स भी डाल रहा हूं, उसे जितना वो खर्च मांगती है उतना खर्च भी देता हूं, जो वो मांगती है वो लाकर देता हूं। मैंने उसे चांदी की रिंग भी दी, जिसे कहते हैं रोज वगैरह भी देता रहता हूं। मैं पूरी तरीके से उसे अटेंशन दे रहा हूं, भर भर के सब कुछ कर रहा हूं। बट प्रॉब्लम क्या है, उनका गोल सिर्फ एक है, वो फिजिकल रिलेशन के लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। बट यहां पर रियल प्रॉब्लम क्या है, वो रिजल्ट्स को भी खुद ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने मैं एफर्ट्स डाल रहा हूं ना, लड़की भी उतने एफर्ट डालेगी। बट लड़की कैसे सोच रही है कि जब सारी चीजें फ्री में मिल रही है, ये सारी अटेंशन मुझे फ्री में दे रहा है, मुझे कुछ इन्वेस्ट करना ही नहीं पड़ रहा है, सब कुछ ये खुद ही करे जा रहा है, तो मैं क्यों करूं कुछ, मतलब मैं एफर्ट्स क्यों ही डालूं। देखिए मैं आपको साइकोलॉजी बताता हूं, जब आप ऐसी हरकतें कर रहे होते हो ना, ओवर गिविंग कर रहे होते हो, भर भर कर सारी चीजें कर रहे होते हो, तो वो क्या सोच रही होती है, वो सोचती है कि ये बंदा इतना ज्यादा डेस्परेट है, मतलब ये एक ही चीज के पीछे, उसे समझ में आता है कि इसे कुछ ना कुछ चाहिए। और चाहिए क्या, वो हर लड़की को पता होता है कि एंड गोल लड़के का वही होने वाला है, तो उस चीज के लिए इतना ज्यादा पागल है, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है कि मेरे पीछे बहुत ही तेजी से भाग रहा है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा है, मेरे को रिंग तक गिफ्ट दे रहा है, मतलब मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करी है, मैंने कमिटमेंट भी नहीं दी है, फिर भी इतना ज्यादा क्यों पगलाया हुआ है। वहीं से वो आपको इमोशनली वीक समझ लेती है कि ये बंदा तो अपने इमोशंस का बहुत ही ज्यादा गुलाम है। अब जब ये खुद को नहीं हैंडल कर सकता, खुद के इमोशंस को नहीं संभाल सकता, तो मेरे इमोशंस को तो घंटा ही संभालेगा। और वहीं पर आप उसके लिए रूम जब क्रिएट नहीं कर पाते हो, उसको इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं दिखा पाते हो, तो वो पुल बैक करती है। यही इसके साथ हो रहा है कि लड़की जिसे कहते हैं एफर्ट्स डालना धीरे धीरे कम कर रही है और धीरे धीरे डिस्टेंस बना रही है। अब उसे प्रॉब्लम हो रही है कि भाई जब मैं इतने सारे एफर्ट्स डाल रहा हूं तो रिजल्ट सेम क्यों नहीं मिल रहे। भाई रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। लड़की के लिए जो होता है ना, जो थोड़ा होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है, और जो ज्यादा होता है वो ओवर हो जाता है। ओवर अवेबिलिटी अट्रैक्शन को खा जाती है। कितनी बार पहले ही बोला है कि थोड़ी बहुत मिस्ट्री रहनी चाहिए, थोड़ा बहुत उसे लगना चाहिए कि ये इन्वेस्टेड है, जिसे कहते हैं अट्रैक्टेड है या फिर नहीं, और अट्रैक्टेड है भी तो कितना अट्रैक्टेड है, वो चीज आप बिल्कुल ही मार दे रहे हो। सारी चीजें ओवर गिव, ओवर अटेंशन। और जब एक बार उसे पता चल जाता है कि ये बंदा इमोशनली बहुत ही ज्यादा वीक है, तो वो उसी चीज को एक तरीके से वेपन की तरह यूज करती है। आपको फ्यूचर के सपने दिखाती है, आपके अंदर एक डिजायर पैदा करती है कि हाँ ये सब चीजें अभी नहीं हो रही है, मैं रेडी नहीं हूं, बट फ्यूचर में होगा, और आपका पूरी तरीके से यूज करती है। सारे घर से उठवाते हैं, वो सारी चीजें करती है, ओवर गिविंग, अटेंशन वगैरह सारी चीजें वो यूज करती है रिसोर्सेज का। तो ये गलती आपको रिलेशनशिप में कभी भी नहीं करनी है। कभी भी पहले आपको आई लव यू नहीं बोलना है, कभी भी अपनी फीलिंग्स को पहले कन्वेंस नहीं करना है। लड़कियों के पास आई लव यू बोलने का अधिकार है, उन्हीं के पास रहने दो, उन्हें ही पहले कन्वेंस करने दो, वही सबसे ज्यादा बेस्ट चीज होती है। मैंने पहले भी ये चीज बोली है कि वही रिलेशनशिप प्रॉपर्ली वर्क करती है जिसके अंदर लड़की लड़के को चेस कर रही हो, ना कि जिसे कहते हैं लड़का बहुत ज्यादा ओवर गेमिंग कर रहा हो और ओवर अटेंशन दे रहा हो। देखो एक लिमिट में बैलेंस होना सारी चीजों का बढ़िया है। उधर से कुछ हो रहा है, इधर से आप कर रहे हो, वो बैलेंस क्रिएट हो जाता है। बट जिसे कहते हैं ओवर अगर आप करते हो ना, तो वो आपकी इंटेंशन को गलत डायरेक्शन में ले जाता है, और उससे लड़की जिसे कहते हैं और इनसिक्योर फील करती है और पीछे हट जाती है। वो गलती आपको नहीं करनी है। ओवर गिविंग करने से कोई जल्दी काम नहीं होने वाला है, जल्दी अट्रैक्शन बिल्ड नहीं होने वाला है। आप सोच रहे हो कि मैं बहुत तेजी से बात करूंगा, बहुत तेज तेज चिल्लाकर, जैसे मैं बात कर रहा हूं ना तेज तेज, ऐसे ही सोच रहे हो, तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आप हमेशा डेस्परेट ही दिखोगे, और डेस्परेट लड़का कभी भी अट्रैक्ट नहीं करता है। अब इसका सॉल्यूशन सुन लो, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा है। आपको हमेशा उसकी इन्वेस्टमेंट को, उसकी एनर्जी को मिरर करना है। अगर वो आपको अटेंशन दे रही है तो आप भी अटेंशन दोगे, इसे कहते हैं वो इग्नोर कर रही है तो आप भी और ज्यादा इग्नोर करोगे, अपनी लाइफ पर फोकस्ड हो जाओगे। अगर कोल्ड बिहेवियर शो कर रही है तो आप नॉर्मली रिएक्ट करोगे, नो केयरिंग नेचर शो करोगे। अगर आप बार बार इसे कहते हैं डबल टेक्स्ट करोगे, डबल मैसेज करोगे, बार बार ऐसा शो करोगे कि मैं तो रह ही नहीं पा रहा, तो आप खुद को इमोशनली वीक दिखा बैठोगे, डेस्परेट दिखा बैठोगे। और मैंने आपको पहले ही बोला कि डेस्परेट लड़का कभी भी अट्रैक्शन को पैदा नहीं कर सकता है। हमेशा ऐसा सिनेरियो क्रिएट
क्रिएट करके रखो कि वो हमेशा उसके अंदर क्रेविंग्स बन ही रहे कि हाँ इससे और ज़्यादा बात करनी है, इससे और ज़्यादा जिसे कहते हैं इसके बारे में जानना है। जिस दिन वो पूरी तरीके से जान जाएगी उसी दिन अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। जिस दिन आपका ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो गया ना कि आप अपनी वैल्यू को प्रूव कर रहे हो, बार बार बताना पड़ रहा है कि हाँ मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ, वैलिडेशन चाह रहे हो, तो समझ लो कि आप उसे ऑलरेडी लॉस्ट कर चुके हो। बस कुछ दिनों बाद आपका गेम ओवर हो जाएगा। बट जिस दिन आपने वैल्यू को प्रूव करना बंद करके अपने आप को प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, मतलब अपनी वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया कि मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, उसके चोस को भी हैंडल कर रहे हो, अपनी इमोशंस को भी संभाल ले रहे हो, अर्ज जो आ रही है फिजिकल अर्ज वो सब कुछ आप हैंडल कर ले रहे हो, उस दिन से देखना कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वीडियो से मेनली दो चीज सीखी। पहला, जब लड़की बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो ना, वो गुस्सा कर रही हो, नाराज हो या फिर किसी बात को लेकर बहुत ही जल्दी चिल्ला रही हो, तो कभी भी आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप माफी मांगते हो या फिर और ज्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर देते हो कि मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, एक्सप्लेन करते हो, तो वो चीजें खराब कर देता है। आपको क्या करना है, कामली हैंडल करना है, उसे बोलना है कि मैं समझता हूं कि कुछ बातें तुम्हें परेशान करती हैं, आई अंडरस्टैंड दैट। उसके बाद कुछ नहीं बोलना है, बस आगे जो सिचुएशन होगी उसमें भी काम ही रहना है। जितना ज्यादा काम रहोगे उतना ही पावर आपके हाथ में रहेगी। सेकंड चीज हमने सीखी कि आपकी जो अटेंशन होती है वो आपके लिए सबसे वैल्यूएबल करेंसी होती है। कभी भी उसे फ्री में मत लुटाओ, जितना ज्यादा फ्री में लुटाते रहोगे उसकी वैल्यू हमेशा जीरो ही रहेगी। अपनी अटेंशन की वैल्यू समझो और उसे वहीं पर इन्वेस्ट करो जहां पर जिसे कहते हैं सामने से भी इन्वेस्टमेंट हो रही हो। हमेशा इन्वेस्टमेंट को मिरर करने की कोशिश करो, सामने से मिल रहा है उतना ही आप देने वाले हो, तो ओवर दोगे तो कभी भी उससे जिसे कहते हैं जल्दी काम नहीं बनेगा। जितना ज्यादा कम देते हो, लिमिट में देते हो, उतना ज्यादा उस चीज के लिए क्रेविंग पैदा होती है। बट एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है उन लड़कों के बीच में जो लड़की को इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं और जो नहीं कर पाते हैं, हमेशा जिसे कहते हैं बैक करते रहते हैं उसकी अटेंशन के लिए। वो होता है चेजर और हंटर माइंडसेट के बीच का डिफरेंस। जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है ना, उसमें मैंने यही बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इमोशनल परस्यूट को समझते हो, फिजिकली नहीं इमोशनली अट्रैक्टिव फील कराते हो एक हंटर की तरह। सारी चीजें डिटेल में समझाई हुई है, इस तरीके से वुमेन को हंट करा जाता है। उस वीडियो पर क्लिक करके देख लो, आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल वीडियो होगी। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक ऐसे वीडियोस को देखते रहे। धन्यवाद, जय श्री राम, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। वीडियो कैसी लगी वो कमेंट में बता देना, नेक्स्ट टॉपिक भी बता देना।